2 साल पहले बीजेपी ने नवीन पटनायक और बीजेडी की 24 साल पुरानी सरकार को सत्ता से हटा दिया था। मोदी सरकार ने वादा किया था कि डबल इंजन सरकार राज्य में लंबे समय तक चलने वाली खुशहाली लाएगी। उड़ीसा के भरपूर प्राकृतिक संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जाएगा और वे देश भर में ओडिया लोगों की एक मजबूत पहचान बनाने के लिए काम करेंगे। लेकिन 24 महीने बाद ऐसा लगता है कि सभी योजनाएं अभी शुरू भी नहीं हुई हैं। तो आइए इस बात का विश्लेषण करते हैं कि क्या बीजेपी राज्य में नाकाम हो रही है। सरकार का पहला काम होता है सुरक्षा देना, लेकिन अगर आप एनसीआरबी के डेटा को ध्यान से देखें तो आपको जमीनी हकीकत पता चल जाएगी। पिछले 18 महीने में महिलाओं के खिलाफ 48,798 केस दर्ज हुए, मतलब हर घंटे 4 केस। 2024 में कुल अपराध 2,14,000 थे। 2025 में 7.3% बढ़कर 2,29,000 हो गए। आइए हाल के कुछ हिंसक अपराधों पर नजर डालते हैं। भुवनेश्वर में गैंग, वो भी दिन में। अगस्त 2025 कटक में एक बिजनेसमैन का मर्डर, एक्सटॉर्शन गैंग ने सीसीटीवी के सामने गोली मारी। दिसंबर 2025 पुरी में विदेशी टूरिस्ट के साथ छेड़छाड़ के कारण जगन्नाथ धाम की बदनामी हुई। हाल ही में भुवनेश्वर में भीड़ ने पीट कर एक जीआरपी कांस्टेबल की हत्या कर दी। ये राज्य की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। बालासोर के सहदेव खुंटा पुलिस स्टेशन में चाकू मारने की चौंकाने वाली घटना काफी भयानक था। पूरे राज्य में, खासकर केओंझार और मयूरभंज जैसे जिलों में गैंग हिंसा, भीड़ द्वारा हत्या और वन्य जीवों की अवैध तस्करी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई। पहले लोग कहते थे उड़ीसा शांत राज्य है, लेकिन अब 2026 में माँ बाप बेटी को कोचिंग भेजने से डरते हैं। जब आपका अपना गली सुरक्षित नहीं तो सरकार किस बात की। 2024 से 25 में उड़ीसा में विदेशी निवेश आया सिर्फ 39 करोड़, पूरे देश का 0.009%, यानी 10,000 में 1 रुपया भी नहीं। पिछले 2 साल में 5 बड़ी कंपनियां उड़ीसा छोड़कर चली गईं, क्योंकि सरकार का पूरा फोकस बसों और साइन बोर्डों को रीब्रांडिंग करने में लगा है। यानी ये सरकार उस चीज को सही कर रही है जो कभी बिगड़ा ही नहीं था। JSW की इलेक्ट्रिक गाड़ी वाली फैक्ट्री, अर्सेलर मित्तल का स्टील प्लांट, जिसकी योजना मूल रूप से उड़ीसा के लिए बनाई गई थी, अब आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया है। सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी, सोलर और स्टील की 2 और यूनिट प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए हैं। कंपनियों ने कहा कि यहाँ काम करना मुश्किल है, पॉलिसी साफ नहीं है, जमीन का झगड़ा है। नतीजा क्या हुआ? स्टार्टअप में हम 2022 में 6 नंबर पर थे, 2025 में 20 नंबर पर आ गए। एक्सपोर्ट में 11 से 15 पर गिर गए। गांव का हाल सुनिए। खेती की ग्रोथ 7.6% थी, अब 3.8% रह गई। फैक्ट्री की ग्रोथ 8.7% से 6.1%। नौकरी वाला सर्विस सेक्टर 11.5% से 10%। मतलब खेत, फैक्ट्री, दफ्तर तीनों में मंदी। उड़ीसा देश की खनिज संपदा में बहुत बड़ा योगदान देता है, फिर भी PER कैपिटा इनकम के मामले में ये सबसे निचले राज्यों में से एक है। राज्य के विशाल संसाधनों से मिलने वाले जो लाभ उड़ीसा के लोगों को मिलने चाहिए, वे उन्हें अभी भी नहीं मिल रहे हैं। जब कंपनी ही नहीं आएगी तो इंजीनियर बेटा जोमेटो की डिलीवरी ही करेगा ना। पहली से 8वीं कक्षा की स्कूल की सरकारी किताबों में क्या घोटाला हुआ है, सुनिए। आइजैक न्यूटन एक पायलट थे। झालमुरी कैसे बनाया जाता है, सूखी मछली करी कैसे बनाया जाता है, निम्बुड़ा निम्बुड़ा गाना, ये सब पढ़ाया जा रहा है। विडंबना ये है कि मुख्यमंत्री खुद एक स्कूल टीचर थे। जब मुख्यमंत्री मोहन मांझी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने शिक्षा मंत्री से कहा कि पाठ्य पुस्तकों से अनुचित बातें हटा दी जाएं और उन्हें दोबारा छापा जाए। लेकिन शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री के आदेश को सीधे तौर पर मानने से इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि पार्टी के अंदर कितनी ज्यादा राजनीति हो रही है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसका खामियाजा
बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। उड़ीसा के युवाओं को राज्य में ही पक्की नौकरी की जरूरत है। उन्हें नौकरी के कई विकल्प और स्किल डेवलपमेंट के मौके चाहिए, लेकिन मौकों की कमी के कारण वे कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जा रहे हैं। इन समस्याओं को हल करने के बजाय सरकार ने फ्रीबीज योजनाएं शुरू कर दी। सुभद्रा योजना, हर महिला को साल के 10,000, 5 साल में 50,000। बात अच्छी है, बहन बेटी के हाथ में पैसा आना चाहिए। जब सरकार पर कर्ज पहले से 1.38 लाख करोड़ है, हेल्थ का बजट कट रहा है, तो ये 50,000 का बोझ कौन उठाएगा? क्या और कर्ज लोगे? क्या 10,000 से जिंदगी बदल जाएगी? महंगाई 7% है। 10,000 से 2 महीने का राशन भी नहीं आएगा। परमानेंट नौकरी का क्या? फ्रीबीज से कभी भी जनता को लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं मिलने वाला है। ये असल में लोगों को और गरीब बनाएगा। सिर्फ राजनीतिक दल चुनाव के समय मुफ्त का लालच देकर वोट बैंकिंग करते रहेंगे। गरीब लोगों को मुफ्त चीजें देने के बजाय उनको आत्मनिर्भर बनाना ज्यादा बेहतर विकल्प है। ये सरकार ऐसी जगह पर पैसा खर्च कर रही है जिससे आम जनता को कोई फायदा नहीं होगा। इसी वजह से सरकार विवादों के घेरे में आ रही है। ये विवाद राज्य सरकार के उस ऐलान को लेकर है जिसके तहत 15वीं सदी की रचना लक्ष्मी पुराण की 1 करोड़ संशोधित प्रतियां ओडिशा भर के घरों में बांटी जाएंगी। आलोचकों का कहना है कि इस प्रकाशन में टेक्स्ट से जुड़ी गंभीर गलतियां हैं। इसका वितरण फंड निकालने की एक राजनीतिक चाल है और फंड का इस्तेमाल सबसे पहले जरूरी सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया जाना चाहिए। पखाल दिवस को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने पारंपरिक फर्मेंटेड राइस इवेंट के आयोजन पर 2.32 करोड़ रुपए खर्च किए। एक दिन के इस फेस्टिवल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐतिहासिक रूप से आम माने जाने वाले भोजन पर इतना ज्यादा खर्च करने का क्या फायदा है? ये पैसा टैक्स पेयर्स का है और हमारे फंड से सरकार अपनी पीआर कर रही है। हाँ, सरकार पर सवाल उठाने के लिए अभी बहुत जल्दी है, लेकिन डबल इंजन का मतलब तेज विकास होता है। अगर सरकार ने डबल इंजन विकास का वादा किया था तो ये काम में दिखना चाहिए। तो 2 साल का सार क्या है? एक तरफ सरकार का दावा है हम ईमानदार हैं, पिछली सरकार से बेहतर है। दूसरी तरफ आंकड़े बताते हैं कि अपराध बढ़कर हुआ है 7.3%, FDI 0.009%, फ्रीबीज का लालच, कर्ज 1.38 लाख करोड़, महंगाई बढ़कर हुआ है 7.22%। बीजेपी नवीन पटनायक के 24 साल को कोस कर आई थी। लोग बदलाव चाहते थे, पर 2 साल बाद वही सवाल है, बदला क्या? चेहरा बदला या हालात बदले? हम नहीं कह रहे बीजेपी फेल है, हम सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं। अगर अगले 3 साल में अपराध नहीं रुका, इंडस्ट्रीज नहीं आई, कर्ज नहीं घटा, तो 2029 में जनता डबल इंजन की टिकट काट देगी, क्योंकि कुर्सी 5 साल की होती है, पर भरोसा एक बार टूट जाए तो वापस नहीं आता। आप क्या सोचते हैं? 2 साल बाद बीजेपी पास या फेल? कमेंट में बताइए।